एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जटाशंकर पार्क के पास लगाया गया जैविक प्राकृतिक खेत उत्पाद हाट बाजार, जिसमें दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जैविक प्राकृतिक खेती हाट बाजार का निरीक्षण किया। वहां पर उत्पाद खरीदे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि अभी तक 350 से अधिक क्रेतागण पहुंचे हैं जैविक उत्पाद खरीदने के लिए, तो वहीं 19 कृषकों द्वारा 30 प्रकार से अधिक जैविक प्राकृतिक खेती उत्पाद लाए गए हैं। लगभग 40,000 से अधिक की राशि की बिक्री इस जैविक हाट बाजार में हुई है। चौथे जैविक हाट बाजार में अब तक लगभग 1,40,000 रुपये से अधिक का विक्रय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। दमोह ज़िले के मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी पहल पर ये काम हुआ है। किसान संगठन के हमारे जितने प्रतिनिधि हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, और हमारे कृषि विभाग, ये तीनों की पहल है ये। और आज ये लगातार चौथा आयोजन है। और मैंने किसानों से बात की है तो सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि लगातार इनकी बिक्री का ग्राफ बढ़ रहा है। कई लोगों ने मुझे बताया कि आने के 1-2 घंटे में ही इनकी काफ़ी अच्छी बिक्री हो गई है, और शाम को 4 बजे से पहले ही ये सामान ख़त्म हो जाता है। हमने आज इनसे सुझाव भी लिए हैं कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें हम 2-3 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पहला ये कि इसके लिए एक स्थायी निर्देश हम जारी करेंगे परिपत्र के रूप में, ताकि ये व्यवस्था को एक स्थायी स्वरूप दिया जा सके। नंबर दूसरा, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बिक्री के लिए, उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह की व्यवस्था, उनका मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। इन लोगों को साल भर में देश और प्रदेश में जितने बड़े बड़े कृषि या वन मेले लगते हैं, उनमें इनको भेजने की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, इनका बेहतर प्रशिक्षण और कैसे किया जा सकता है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये जो हाट के लिए हम एक परमानेंट जगह ढूंढने की बात करें, तो मैंने कहा है हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों को कि वो जल्दी ही दमोह शहर में एक ऐसी जगह देख लें जिसको कि हम जैविक हाट के लिए आरक्षित कर दें। तो ऐसी स्थिति में, जो कि अभी 1 हफ्ते में 1 बार लगता है, हम इसको डेली बेसिस पे भी संचालित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको और तेज़ी से हमको ग्रो करना है, ताकि हमारे किसानों को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर किसान की को जो है आमदनी बढ़ना चाहिए, और हर किसान के लिए खेती फ़ायदे का धंधा बनना चाहिए। तो उस दिशा में एक ये छोटी सी पहल है, और यदि हम लोग सब मिल करके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये इसके परिणाम आगे चल के बहुत अच्छे हैं। इसी के लिए हमने विभाग से कहा है कि पहली जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम सर्कुलर पूरा जारी करेंगे तो उसमें एक एक व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसका सत्यापन किया जाएगा, वो जो उत्पाद बनाते हैं उसका सत्यापन किया जाएगा। क्योंकि यदि ग्राहक और विक्रेता के बीच का विश्वास खत्म हो गया तो फिर ये मेला फेल हो जाएगा, ये हाट नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जो विश्वसनीयता बना के रखना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे लिए मुझे लगता है कि पैसे कमाना इन लोगों के लिए, किसानों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण विश्वसनीयता कमाना है। तो यदि ये शुरुआत के दिनों में इस्टेब्लिश हो गया तो फिर ये बहुत अच्छा चल जाएगा। तो इसी उद्देश्य से हमने कहा है कि इसके वेरिफिकेशन की एक पूरी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई गलत व्यक्ति आकर के यहाँ पर ना बैठे और किसी प्रकार से जो है ये चीज़ें बिचौलियों के हाथों में न जाएं। और लॉन्ग टर्म में चीज़ें सस्टेन तभी करती है जब किसान खुद इस व्यवस्था को अपने हाथ में ले, क्योंकि यदि उसने ये हाथ में नहीं लिया
तो आगे चल करके उसी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अभी शुरुआत